जय मसीह की। मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि मुझे ये अवसर मिला। मैं इस समय मुंबई 7 दिन का बाइबल कॉलेज में हूं और इस बाइबल कॉलेज में आकर मैं बहुत सारी बातों को सीख पाया। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर को। और मैं इस समय अपना नाम बताना चाहूँगा। मेरा नाम नेल्सन एका है। मैं झारखंड से पाया जाता हूं और मैं यहाँ पर आकर मैं अपने जीवन में एक खूबसूरत दिन या अवसर को मैं समझ पाता हूं कि इस 21वीं सदी के समय में जो आज जो बाहर में जो शिक्षा चल रही है उसके अनुसार आज मैं इस जगह पर आकर मैं समझने पाता हूं, सीखने पाता हूं वचन के द्वारा कि आज किस तरह से 21वीं सदी में बाहर की कलीसिया में मसीह जगत में जो गलत शिक्षा चल रहा है। और यहाँ पर आकर मुझे उन सारी शिक्षाओं से आज मुझे कट टू कट बाइबल के द्वारा, वचन के द्वारा, कॉन्टेक्स्ट के द्वारा आज मुझे पता चलता है। इसलिए मैं आप सबों का वेलकम करता हूं कि आप भी आइए इस मुंबई बाइबल कॉलेज में 7 दिन की शिक्षा को आप भी लीजिए और अपने जीवन में आत्मिक उन्नति कीजिए। मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं। और मैं यहाँ पर सचमुच में जो सर ने यहाँ पर एक पोस्ट डाला था कि 7 दिन में मैं आपके दिमाग में बाइबल को चढ़ा दूंगा, इस तरह से बोला था। तो सचमुच अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आप समझ पाएंगे कि टेबल का रखा हुआ बाइबल दिमाग में चढ़ जाएगा और इस बातों का गवाह मैं हूँ। इस तरह से तो प्रभु का धन्यवाद और स्तुति हो। और इस समय जो बाइबल कॉलेज में मैंने सीखा है, जैसे पवित्र स्थान के बारे में सीखा, मूसा के तंबू के बारे में, जो आंगन, पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान, इन तीनों के बारे में आज बिल्कुल सटीक तरीके से पुराना नियम से नया नियम से दोनों जगह से एक एक करके वचनों के द्वारा कट टू कट बताया, सिखाया। और इस तरह से उसमें हमारा आत्मिक जीवन का एक मजबूती मिलता है। और वो तंबू कोई दूसरा नहीं है, लेकिन वो तंबू आज हम हैं। इस तरह से प्रभु का धन्यवाद और स्तुति हो। इसलिए मैं आप लोगों को चाहूँगा कि आप आइए और यहाँ पर सीखिए। आप जब तक नहीं आएंगे तब तक आप सीख नहीं पाएंगे। इसलिए आज परमेश्वर ने मसीह मंथन को के द्वारा ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार किया है कि आज मसीह जगत में जिस तरह से गलत शिक्षा चल रहा है, पवित्र आत्मा के नाम से, दशवांश के नाम से और कई पवित्र आत्मा अभिषेक और कई तरह के अन्य भाषा, इन सारे बातों के द्वारा आज हम वचन के द्वारा सीख पाएंगे कि दशवांश के द्वारा क्या कहता है, बाइबल क्या कहता है, हम बाइबल किससे कैसे सीख पाएंगे, वचन के द्वारा कैसे समझ पाएंगे, दशवांश किसके लिए था और किसके लिए नहीं, इन सारी बातों को सीख पाएंगे। पवित्र आत्मा आने के बाद में एक व्यक्ति के जीवन में कब तक रहता है, नहीं रहता है, उन सारे बात को हम समझ पाएंगे। और इस तरह से हम बाइबल में बहुत सारे बात है उनको हम सीख पाएंगे। तो मैं आप सबों को वेलकम करता हूं, मेरे झारखंड वासियों को वेलकम करता हूं कि आपको गलत शिक्षा से बचना है, आपको बाइबल को समझना है तो आपको मुंबई में आना होगा और यहाँ पर आकर आप सीख पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ का सुविधा है, खाने से लेकर रहने का हर चीज़ अच्छी है। और बाइबल का शिक्षा तो बहुत ही बेहतरीन है। जितना हम यहाँ पर आने के लिए 5,000 खर्चा किए, लेकिन इस 5,000 कुछ भी मायने नहीं रखता है। हम लाखों की बातों को हम सीख के जा रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं। आप लोग आइए। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और हमारे सर डैनियल सर को मैं धन्यवाद देता हूं कि इस 21वीं सदी में ऐसा सेवक, ऐसा प्रभु का दास हमारे बीच में दिया है ताकि हम जो इस संसार में जो गलत शिक्षा चल रहा है उसको हम समझ पाते हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। इतना कहकर मैं वही समाप्त करता हूं। ओके, मैं चाहता हूं कि नेल्सन जी, राइट, आपका नाम नेल्सन है। मैं चाहता हूं कि आप ये लोगों को बताएं कि कुछ लोग कहते हैं कि 3 से 5 साल का वक्त लगता है बाइबल कॉलेज में। हालांकि हम 3 से 5 साल के जो बाइबल कॉन्सेप्ट है उसको गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि 7 दिन में क्या सीखोगे। तो मुझे प्लीज़ बताइए। और हमारे जो लोग हैं, अब जब आपकी वीडियो वायरल होगी एडिट होके, तो मैं चाहता हूं कि जो भी अभी देख रहा होगा उनको भी बताइए कि क्या 7 दिन में, जैसे आपके पीछे बैनर में भी लिखा हुआ है कि 7 डेज स्टडी, क्या ये 7 दिन में पॉसिबल हुआ? और आपने इस 7 दिन में क्या ऐसा कुछ छूट गया? आपको लगता है कि भाई मैं इसको नहीं सीख पाया और डैनियल राज हमको नहीं सिखा पाया, तो ज़रा उसके ऊपर भी बोलिए। नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं छूटा है। बाइबल में कोई भी ऐसी बात नहीं छूटा है। कट टू कट
पुराना नियम और नया नियम का अंतर को बताया है। और हम इसमें देखेंगे कि यहोवा शब्द के बारे में हमें सिखाया कि यहोवा शब्द कहाँ से आया। उसका जो देखेंगे कि हिब्रू में लिखा हुआ है, वहाँ से हमें समझाया। जो ओरिजिनल ट्रांसलेट है, ओरिजिनल जो रिकॉर्ड है, उसमें से हमें साबित किया। और इस तरह से यहोवा शब्द के बारे में बताया और परमेश्वर के बारे में भी बताया, प्रभु के बारे में भी बताया। इस तरह से इनका वचन कट टू कट कॉन्सेप्ट के द्वारा हमें समझाया गया और हम समझ पाते हैं। इसके बाद जिस तरह से हम लोग छोटे बच्चे को पढ़ाया जाता है कि ए फॉर एप्पल, इस तरह से बी फॉर बॉल, इस तरह से हमें वचन को भी हमें समझाया, सिखाया कि था का मतलब क्या है का मतलब क्या है, इस सारे बातों को बताया। और पुराना नियम और नया नियम कैसे अलग हुआ, इसका रीज़न क्या है, इन सारे बातों को हमें सिखाया। मैं इस समय बोल रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे तब आपको समझ में आएगा त्रिएक परमेश्वर के बारे में। जी नेल्सन जी, मैं कह रहा था कि आपने यीशु नए नियम में, क्या यीशु पुराने नियम में भी है? यस, पुराना नियम में भी है। बताइए कैसे? पुराना नियम में भी है। यीशु मसीह पुराना नियम में भी है और हमें पुराना नियम को पढ़ते समय हमें पता चलता है कि यीशु मसीह वहाँ पर है, वहाँ पर है एक दूत के रूप में, क्रूस के रूप में यीशु मसीह पुराना नियम में दिखाई देता है। वहाँ के बॉडी के रूप में नहीं, लेकिन वहाँ एक परछाई के रूप में हमें वहाँ देखने को मिलता है। क्रिस्टोफनी, जिसे क्रिस्टोफनी कहते हैं। जी जी जी, ओके। ना नेल्सन जी, मैं चाहता हूँ कि एक नाम का बपतिस्मा जो बाहर दिया जाता है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा पतरस ने नहीं दिया, बल्कि उसने यीशु के नाम से बपतिस्मा, क्या यहाँ बाइबल कॉलेज में मेरे द्वारा प्रभु की आत्मा की अगुवाई से, क्या यहाँ साफ हो गया कि बपतिस्मा वाकई में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लेना चाहिए? जरा उसके ऊपर बोलिए। सचमुच में ये बात जब हम यहाँ पर आए, हम यहाँ पर नहीं आए थे उस समय, वचन के द्वारा हमें इसे कैसे समझाएंगे, कैसे साबित करेंगे कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना राइट है, इस बातों को हम सीख पाए। और इस समय मैं बोल रहा हूँ, जब तक आप लोग यहाँ पर नहीं आएंगे तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। ओके, गुड। तो इसका मतलब आपको जो है पूरी बाइबल, ओल्ड टेस्टमेंट से न्यू टेस्टमेंट, और साथ ही साथ जितनी गड़बड़ियाँ चल रही है खास करके अन्य भाषा के बारे में, वो भी आपका पूरा साफ हुआ है। जी जी, वेरी गुड। चलिए, थैंक यू नेल्सन जी। एक बार आपका नंबर बता के कि मेरा ये नंबर है, अगर कोई झारखंड से बाइबल कॉलेज करना चाहता है तो वो आपको कॉल करके आपसे जानकारी हासिल कर सकता है। ये बता के फिर आप ख़त्म कर दीजिए। जी, मेरा नंबर है, मेरा नाम नेल्सन एका है, मेरा मोबाइल नंबर 9717107724। और एक बार मैं बताता हूँ, 9717107724। इस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और जिसके द्वारा आपको बताया जाएगा, आपको यहाँ तक भेजने के लिए आपको सजेशन दिया जाएगा। थैंक यू।